बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के यानी अधिक मास के 29वें दिन की कथा। 29वां अध्याय प्रारंभ। देवदूतों के ज्ञानोपदेश से कंदर्प का हरिलोक गमन व दैनिक चर्चा। पुण्यशील और सुशील बोले, हे कंदर्प, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हो? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का समीप पाया है। कंदर्प बोला, मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से गोलोक मिला यह नहीं समझ पाया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और रजकण हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे पाया है? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे बताओ। श्री नारायण बोले। कंदर्प की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, आहा हे देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं जाना है। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर में से अनजाने में और मुख रोग के कारण न जाने से न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया है। तुमने बानर पने की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिनसे अन्य लोगों की तृप्ति हुई है, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानता बस पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया है। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की और इस रमणीक क्षेत्र तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोग वंश होने से अनजाने में ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया, और अब तुमने अनुभव भी कर लिया है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक इसके उत्तम महात्म को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस भरतखंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं वे सदा महाभाग्यशाली हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है। जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, तप आदि में बीता है, पुरुषोत्तम भगवान के दान, पितृ कार्य, श्राद्ध और अनेक प्रकार के तप करने से ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना फल होते हैं। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले। पुण्यशील और सुशील द्वारा कंदर्प ब्राह्मण अपने पूर्व वृतांत को सुनकर पुलकित हो आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कलिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का हो सुंदर पीताम्बरधारी वह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे। गंधर्व एवं किन्नर आदि बाजों के साथ गाने गाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुष्प वर्षा कर सादर पूर्वक पूजा करने लगे। इसके पश्चात वह आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप गोपी लोक और गौओं से सेवित रासमंडल में से सुशोभित
गोलोक को गया, जिस लोक में न बुढ़ापा आता है और न मृत्यु होती है और न ही कोई शोक होता है। ऐसे लोक को कंदर्प चित्रशर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर त्याग कर गया, जहां 2 भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने ये प्रातः काल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करने चाहिए? हे नाथ, ग्रस्त के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या करके तिल से तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर 5 महायज्ञ करें, अनंतर भूत बलि करें, पश्चात कौवे और कुत्ते को बलि दें। इस प्रकार कहकर सब भूतों को अलग अलग फिर बलि दें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखता रहे। जो अतिथि भाग्य में से गो दूहने के समय तक आ जाए तो उसका पहले वाणी से सत्कार करें। फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक, सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकालकर अन्न भिक्षा में दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धांत के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दें, साथ में जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा सुमेर पर्वत के समान और जल समुद्र के तुल्य महान होता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देते हैं तो उनका फल गौदान के समान होता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर मौन हो शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांत चित्त से प्रसन्न हो जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है तो उसके आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्य, त्ववेता, परिश्चामी और रात्रि में ऋतु व सत्यन परिश्चामी, इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजन आदि का भोजन करें। भोजन में से पहले थोड़ा सा अन्न लेकर भूप तय नमः कहकर फिर भुवन पते नमः कहकर धर्मराज को बलि देवे। फिर भूताना पतये नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देने से के बाद भूतों के प्रति ऐसा कहें कि जहाँ कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थिति है उनकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुखपूर्वक अक्षय हो। फिर ओम प्राणायाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 ग्रास बिना दांत लगाए निगल जावें। फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावें, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में, फिर कड़वे व तर्क पदार्थ खावें। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़वे पदार्थ का खावे और अंत में फिर तरल पदार्थ खावे। ऐसा करने से
बल और आरोग्य प्राप्त होती है। मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और गृहस्थी को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोजन्यादि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार भोजन्य कहा है, अभोज्य कहा है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी दूध को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि में रखकर भर लें, उसमें से आधा जल पी लें और उंगली के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन उसी जगह निम्न मंत्र को पढ़कर सींचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। मंत्र का अर्थ है, रोरो नरक में पीव के गड्ढे में पद्मार्गुर अनेकों वर्षों तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो, उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सींचन करके दांतों को शुद्ध करें, फिर आचमन करके गीले हाथ से पात्र को सरका दें, फिर वहां से उठकर बाहर जाकर मिट्टी और शुद्ध जल से अच्छी तरह मुख और हाथ धोवें। 16 कुल लेकर शुद्ध हो सुख से आसन पर बैठकर निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए पेट पर हाथ फेरें। मंत्र का अर्थ है, अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और 5वें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी और बापाती को मारा, समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान खावें, फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए परम ब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करें। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी अध्यात्म विद्या श्रवण करें। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और न सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर व्यापार आदि करे और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण का मन में ध्यान करे। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्री धारण कर सायंकालीन की संध्या वंदन करें। जो अधम ब्राह्मण सायंकालीन की संध्या वंदन न करें, वह गोवध के पाप का भागी होते हैं और मरने पर रोरो नरक में जाता है। कभी समय न रहने पर या संकट में पड़ जाने से या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक संध्या काल की संध्या कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल की संध्या उपासना करता है, उसका तेज घृत पाकर अग्नि की लौ की भांति बढ़ता है। सायं सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करे तथा आपोहिष्ठा मंत्र से मार्जन करे। सायकाल अग्निश्चमा मंत्र से और प्रातःकाल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठकर फिर ओमकार और ब्राहति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला से लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह जप करे। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान
प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को तथा दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमस्कार करें। सायंकालीन संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातः भोजन की इच्छा न होने पर भी विश्वदेव और बलि कर्म सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायंकाल हाथ पैर धोकर तकिया और आदि सहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके सोवे, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवे, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी न सोवे। सोने वाला पुरुष रात्रि सुक्त का जप करके सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु को नमस्कार करके प्रसन्नचित्त हो रात्रि में अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल और अस्तिक मुनि ये 5 मुख से सोने वाले अतः इनका स्मरण करके सोवे। मांगलिक जल से भरा कलश सिरहाने रखकर वेद मंत्र और गरुण मंत्रों से रक्षा करके सोवे। ऋतुकाल में स्त्री संगम करे, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करे। व्रती पुरुष रति की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतुकाल में अपनी स्त्री से भोग करे। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले पहर में वेद और के अभ्यास से समय व्यतीत करे। 2 पहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्ति होने योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन का कर्म वर्णन किया। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार करें, क्योंकि यह गृहस्थ आश्रम के लक्षण हैं। हिंसा छोड़कर सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, शांति रखना, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म हैं, बताए गए हैं। पराई स्त्रियों के भोग विलास न करना, अपनी स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् न लेना, मद और मांस न खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत सी शाखा वाले और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे मुने, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थ आश्रम के लक्षण हैं, जो लोक हित के लिए लक्षण सहित मैंने तुमको संक्षेप में बताए हैं। इन धर्मों को जो स्त्री पुरुष नियम से पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।